हेलो। हाँ मम्मी, हाँ मैं चंडीगढ़ पहुंच लिया। अब दोबारा कॉल करो ना तो मेरे चंडीगढ़ वाले नंबर पे कर लेना आप। हाँ यहाँ हरियाणा वाले नंबर पे रोमिंग लगती है ना। हेलो। हेलो सचिन, क्या हाल है यार? तूने फोन करना तो बंद किया ही था और अब फोन उठाना भी बंद कर दिया। तेरे को पता है यहाँ चंडीगढ़ में रोमिंग का कितना पंगा है। तो ले ले नई सिम। अरे सिम भी ले लूँ यार दूसरी, पर अब फिर सिम लेऊंगा तो दूसरा फ़ोन भी लेना पड़ेगा ना। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। रोमिंग के नाम पर हरियाणा के लोगों के साथ लगातार नाइंसाफी हो रही है। प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों का फेर देखिए। अगर आपके पास दिल्ली या नोएडा का नंबर है तो वो गुड़गांव और फरीदाबाद में लोकल है, लेकिन अगर आपके पास बहादुरगढ़ या सोहना का नंबर है तो वहां से चंद किलोमीटर दूर हरियाणा में ही गुड़गांव में आपकी रोमिंग लगेगी। कुछ ऐसा ही हाल फरीदाबाद के आसपास के इलाकों और पंचकुला के आसपास के गांवों के लिए भी है। इस बात पर गौर कीजिए कि अगर आपके पास पंजाब के अमृतसर, भटिंडा या पटियाला से लिया हुआ कोई नंबर है तो आप चंडीगढ़ में तो लोकल हैं ही, साथ ही हरियाणा के पंचकुला में भी आपको रोमिंग नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपके पास पिंजौर या कालका का नंबर है तो अपने जिला मुख्यालय पंचकुला में भी आपको रोमिंग चार्जेस देने पड़ेंगे। डेली अप डाउन करना पड़ता है तो हमें 2 सिम रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम हरियाणा के रेजिडेंस हैं, हमें घर तो डेली आना पड़ता है, बट चंडीगढ़ में जाके हमें रोमिंग पड़ती है। हमें चंडी मंदिर आता है रास्ते में, वहीं से रोमिंग पड़ना शुरू हो जाता है। और मैंने इस बारे में कॉल करके भी पूछा है कस्टमर केयर पे, उन्होंने मेरे को कहा था कि हमारी टेलीकॉम कंपनी के हिसाब से चंडीगढ़ पंजाब का हिस्सा है। जैसे पंजाब वाले आते हैं उनको डलती पंचकुला में, और जो हरियाणा से आता है जैसे हम पिंजौर से जाते हैं हमें पड़ती है, कालका वालों को पड़ती है। जैसे जी हम यहाँ कालका से अपनी राजधानी में जाते हैं, 6 किलोमीटर का डिफरेंस है, वहाँ भी हमारे को रोमिंग देनी पड़ती है। यदि हम कालका से इधर हिमाचली साइड जाएँ पुराने, वो भी 4 किलोमीटर है, वहाँ भी हमें रोमिंग देनी पड़ती है। ये बहुत ही गलत बात है सरकार की, सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर जो है रोमिंग बहुत दिक्कत करती है। पब्लिक की जो आम लोग हैं उनकी जेब से निकलता है सारा पैसा, और इस ओर सरकार की तरफ से या मैं कहूँगा मुख्यमंत्री की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ये समस्या आम लोगों से जुड़ी हुई समस्या है। तो मैं भी चाहूँगा कि इस समस्या का जो हमारे चैनल ने ये ध्यान दिया है तो मुख्यमंत्री इस पर ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई ध्यान दें और इसकी और कार्रवाई करें। सरकार की अनदेखी का टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ इस तरह से फायदा उठाया कि हरियाणा वालों को हरियाणा में ही बेगाना कर दिया और दिल्ली और पंजाब वालों को लोकल। हरियाणा वालों को तो ये बात अखरती है कि जब पंजाब वालों को चंडीगढ़ में रोमिंग नहीं देनी पड़ती तो हरियाणा वालों को क्यों देनी पड़ती है। राजधानी तो ये दोनों ही राज्यों की है। भेदभाव है तो यार, जब दोनों स्टेटों की राजधानी है, दोनों स्टेटों की जनता ना लाभ होना चाहिए, ना कि कली पंजाब ना तो रोमिंग का लाभ मिल रहा है, उनकी तो लगती नहीं, हरियाणा वालों को लगा, ये तो उचित न्याय नहीं है। हरियाणा के रहने वाले, हरियाणा में बसिंदे, सारा कुछ होते हुए अभी हम चंडीगढ़ न ऐसे समझ जाए जैसे विदेश है। हमारा भी चंडीगढ़ में इतना ही हक बनता है जितना कि पंजाब का। ऐसे तो लगता है जैसे किसी दूसरे प्रदेश में चले गए हैं। यहाँ हरियाणा के लोगों के साथ सोतला व्यवहार हो रहा है। हमारा हरियाणा कोई बंदा यहाँ आता है उसको रोमिंग लगती है, ऐसा क्यों? ये हरियाणा की जनता के साथ भेदभाव क्यों? रोमिंग लगती तो हम तो इसको राजधानी नहीं मानते। सवाल इस बात को लेकर भी है कि चंडीगढ़ पर हक जताने वाली हरियाणा सरकार रोमिंग के मुद्दे का जिक्र कभी भी क्यों नहीं करती। ये लोड़ा बहुत ज्यादा सरकार ने पाया वा, टेलीकॉम कंपनियां दी अपनी निजी जायदाद बनाई हुई है। ये कुल मिला के टेलीकॉम कंपनियों के साथ मिली भगत कर देश के उपभोक्ताओं को लूटने का एक धंधा बना रखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मोबाइल कंपनियों के साथ मिली भगत है, सरकारी नुमाइंदा उनमें हिस्सेदारी रखते हैं, इसलिए रोमिंग को ख़त्म नहीं कर रहे। मेरे हिसाब से तो सरकार अगर चाहे तो इसको एक दिन में ही हटा सकती है, लेकिन इनके पास पैसा जा रहा है, चाहे टैक्स जा रहा है, किसी रूप में भी जा रहा है, तो ये ले रहे हैं तो चला रहे हैं। अगर आप रोमिंग सस्ती करवाने के लिए कोई स्पेशल रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो रोमिंग में हर कॉल आपको 1 से 1.5 रुपये प्रति मिनट की पड़ती है, और कुछ इतने ही पैसे आपको कॉल रिसीव करने के देने पड़ते हैं। यानी प्राइवेट कंपनियां रोजाना हरियाणा के लोगों से मोटा मुनाफा कमा रही हैं। पूरे देश में रोमिंग फ्री करने की बात तो लंबे समय से हो रही है, लेकिन ये लागू नहीं हो पा रहा है। शायद प्राइवेट कंपनियां चाहती ही नहीं कि उनके मुनाफे में किसी तरीके की कटौती हो। केंद्रीय दूरसंचार जो सलाहकार कमेटी है उसकी बैठकों में भी ये मामला काफ़ी समय से उठता आया है। पीछे भी जैसे मांग उठाते रहे हैं, इस बार भी मांग की जाएगी कि इस साल के अंत तक जो है देश पूरी तरह से रोमिंग फ्री हो जाए। इसलिए भी जब एक बार नेशनल रोमिंग फ्री हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें इश्यूज खत्म हो जाएंगे।
लेकिन अभी मुझे नहीं लग रहा इतनी जल्दी होने वाला है। मतलब इसमें बहुत सारे अड़चने हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, टेक्निकल काम भी इसमें होने हैं। ये रिचार्ज करो, वो रिचार्ज करो, ये स्कीम ले लो, वो स्कीम लो। 5 रुपए से लेकर सैकड़ों रुपए तक में रोमिंग फ्री करने के प्लान बिकते हैं। मोबाइल शॉप्स पर रोमिंग की स्कीम जानने वालों और उन्हें एक्टिवेट करवाने वालों की बड़ी तादाद आती है। ये रिचार्ज करो, कभी ये प्लान लो, कभी वो प्लान लो, तो काफ़ी परेशानियाँ आदमी को, आम आदमी को झेलनी पड़ रही हैं। रिचार्ज करवाना पड़ता है बकायदा और सस्ती करवाने के लिए। यहाँ पे जो रोमिंग का जो हमारे यहाँ का सिंपल वाउचर है वो 50 रुपये का है, जो कि 200 मिनट देते हैं, उसमें भी ये नहीं कि अनलिमिटेड देते हैं। अलग कंपनियों के अलग अलग प्लान है, आइडिया के अलग है, एयरटेल के अलग है, BSNL के अलग है और वोडाफोन के अलग है। अलग अलग प्लान अलग अलग कंपनियों के हैं। दरअसल हरियाणा के पंजाब के साथ विवाद पुराने हैं। पंजाब के साथ विवाद चंडीगढ़ को लेकर भी है, पानी को लेकर भी है और दोनों राज्यों के हिंदी और पंजाबी भाषी इलाकों को लेकर भी है। कई पहलुओं पर हरियाणा अपने हक के लिए पंजाब से लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन रोमिंग के मसले पर ऐसा लगता है कि हरियाणा सरकार ने बिना लड़े ही अपनी हार मान ली है। एवं तहलका से बातचीत में हरियाणा के तमाम नेताओं ने ये माना कि हरियाणा में ही और अपने प्रदेश की राजधानी में हरियाणा के लोगों की रोमिंग नहीं लगनी चाहिए। ये मसला सिर्फ हरियाणा के लोगों की जेब ही नहीं बल्कि उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ा है। वैसे राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ते हैं कि चंडीगढ़ पर हमारा हिस्सा है और बात भी करते हैं, अलग हाई कोर्ट बनाने की बात करते हैं और सारे दावे करते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए कि ये एक छोटी सी बात थी। इनको सेंट्रल गवर्नमेंट से टेकअप करना चाहिए था कि आप हमारा सारा हरियाणा को प्लस हमारी स्टेट कैपिटल को एक सर्कल माना जाए। आज के दिन इन्होंने जो लाइसेंसेस दिए हैं वो सिर्फ सीमित दायरा बांटा है इनके पास। आपके चैनल की तारीफ करना चाहता हूं जो आपने यह कदम उठाया और हम विशेष तौर पर यह चाहते हैं कि जो भी आज सत्ता में लोग बैठे हैं उस पर यह विशेष तौर पर ध्यान देकर हरियाणा वासियों को यह रोमिंग ख़त्म करने का एक तोहफा जरूर देना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो हमारे साथ सौतेला व्यवहार हरियाणा वासियों के साथ किया जा रहा है वो तुरंत प्रभाव से उसको रोका जाए। तो कैपिटल से अगर स्टेट में रोमिंग कॉल्स की जाती हैं तो वो रोमिंग कॉल्स नहीं लगनी चाहिए, लोकली लगनी चाहिए। ऐसी बहुत बार पहले भी डिमांड उठती रही है हमेशा से कि चंडीगढ़ से जैसे पंचकुला या फिर बाकी जगह अगर की जाती है तो रोमिंग लगती है, तो लोकल कॉल ही लगनी चाहिए, ऐसा मेरा भी सुझाव है। विरोधी पार्टियों के नेताओं ने तो इस मुद्दे को लेकर हरियाणा सरकार को घेरने की कोशिश भी की है कि ये जो समस्या है ये कांग्रेस की देन है और इसको जो है तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए। और अगर ये नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आज हरियाणा नहीं पूरा देश महंगाई से ग्रस्त है और महंगाई में ये एक मार जो है जनता पे और पड़ रही है। प्राइवेट कंपनियों पर सरकार दबाव बनाने में पूरी तरह नाकामयाब रही है और हो सकता है किसी न किसी एंगल से ये उनको फायदा भी पहुंचाना चाहते हो। हालांकि तमाम नेता अब इस मुद्दे को प्रदेश और केंद्र सरकार के स्तर पर उठाने की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर इस बात को कहीं मीडिया के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से उठाना पड़ा तो हम इस बात को जरूर उठाएंगे। आपको एक ही विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी स्तर पर हम जो मंत्री है इस महकमे का उसको लेटर लिखकर ये सुविधा दिलवाने का हमारी सरकार आएगी तो निश्चित तौर पे ये जो जाति हमारे साथ हो रही है इसको दूर करें। इसके लिए मैं हर मंच पर आवाज़ उठाऊंगा और हो सका तो इस बार विधानसभा में भी इस विषय को मैं रखूंगा। तमाम नेता अगर अपने स्तर पर कोशिश करें तो इस समस्या का हल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद सरकारी कंपनी BSNL ने ये किया है। BSNL के अधिकारी बताते हैं कि पूरे हरियाणा को एक सर्किल में लाने के लिए उन्हें कोई अलग से सेटअप नहीं लगाना पड़ा और ना ही कोई अलग से लागत लगानी पड़ी। ये अब जो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर दी गई है हो गई है कि ये सारी चीज़ें अब मोस्टली सॉफ्टवेयर कंट्रोल हो गई हैं। जो हमने पंचकुला और चंडीगढ़ में जाने वालों को यहाँ पे वो की, उसमें बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल काम की आवश्यकता नहीं थी। सॉफ्टवेयर कंट्रोल्ड है, कोई ऐसा विशेष खर्च इन्वॉल्व नहीं है हमें इस चीज़ को वो करने में, मतलब तो इसलिए हमें कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं थी। इट वाज ओनली डिसीजन। अगर हरियाणा के लोगों के लिए BSNL ने चंडीगढ़
और हरियाणा के इन शहरों में रोमिंग मुफ्त की है तो प्राइवेट कंपनियों को भी ऐसा करना होगा, बशर्ते कि हरियाणा की सरकार और जनता के नुमाइंदे इस मुद्दे को जोरदार तरीके से सही मंच पर उठाएं। हरियाणा की सरकार ये सुनिश्चित करे कि प्राइवेट कंपनियां अपनी सहूलियत के अनुसार हरियाणा की सीमाएं तय नहीं कर सकती, इसकी बाउंड्री निर्धारित नहीं कर सकती। हम उम्मीद करते हैं कि सूबे के मुख्यमंत्री आम लोगों से जुड़े इस मुद्दे की ओर ध्यान देंगे और जल्द ही इसका हल निकलवाएंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।